करते। अगर घर में शादी के लायक बेटा या बेटी हो तो सबसे ज्यादा चिंता माँ को ही होती है ना। हमारी कावेरी भी इसी समस्या से गुजर रही थी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि उसके बेटे के लिए रिश्ते तो काफी आ रहे थे, लेकिन कावेरी का छोटा बेटा ही शादी के लिए मना किया जा रहा था। दादी, आपको पता है मेरे सारे दोस्तों की चाची आ गई है। वो उनके लिए चॉकलेट्स तोहफे भेजती है। एक मेरी ही चाची नहीं आई। अरे बेटा, मैं क्या करूं, तेरे चाचू नहीं मान रहे तो। देख अनुज, अब तो चिंटू को भी चाची चाहिए। माँ, इसे बीच में मत लाओ ना। मुझे पता है आपने इसे चॉकलेट दिया है ये सब बोलने के लिए। अरे पर ये भी तो सच है ना कि इसके सारे दोस्तों की चाची आ गई हैं। तू क्यों मना कर देता है हर बार? आपको ये तो पता है कि इसके सारे दोस्तों के पास चाची है, तो ये भी पता होगा कि उनकी शादी के बाद उनका सारा परिवार अलग हो गया है। अब वो अपने चाचा चाची के साथ नहीं रहते हैं। हाँ चाचू, अब सही कह रहे हैं। मेरे सारे दोस्त अपने चाची से अलग ही रहते हैं। देखा देखा माँ, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। अच्छा, ऐसा आपसे किसने कह दिया देवर जी? अरे भाभी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो ज्योति भी तो लड़की है और इस घर की बहू है। इसने तो घर को कितने अच्छे से संभाला हुआ है। अरे तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्यों खराब करनी है घर की सुख शांति। सब कुछ इतने अच्छे से भाभी ने संभाला हुआ है तो। अरे ये क्या बात हुई? मुझे भी तो देवरानी का सुख चाहिए कि नहीं देवर जी? भाभी, आजकल आपको पता भी है लड़कियां कैसी होती है। आने से ही उन्हें अलग परिवार, अलग घर, सब कुछ अलग चाहिए। भाइयों को साथ नहीं रहने देती, सबको अलग कर देती है। अगर कोई ऐसी लड़की आ गई जो आपके साथ सारा दिन झगड़ा करती रही तो। अरे पहले से नेगेटिव क्यों सोच रहे हो तुम अनुज? ज्योति सही कह रही है। अभी तो 28 का हो गया, तेरी उम्र हो गई है शादी की। इसके बाद कोई अच्छी लड़की नहीं मिली तो? मैं कोई लड़की ढूंढ भी नहीं रहा हूँ माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। दुकान पे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अनुज के मन में ये बात घर कर चुकी थी कि उसकी शादी के बाद शायद उसकी पत्नी इस घर के बंटवारे ना करवा दे। इसलिए इतने सालों से वो शादी के लिए मना करता आ रहा था। लेकिन अब उसकी उम्र को देखते हुए उसकी माँ को उसकी चिंता खाई जा रही थी। ज्योति, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कैसे अनुज को शादी के लिए राजी करे। माँ जी, उसके मन का डर तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में जो लड़की आएगी वो उसे और उसके परिवार को दोनों को अपना लेगी। अरे लेकिन ये कैसे होगा? हम कैसे अनुज को विश्वास दिलाए कि अच्छी लड़कियां भी है जो परिवार को स्वर्ग बना देती है? माँ जी, शायद अगर वो किसी लड़की को रोज़ देखे इस घर में रहते हुए, इस परिवार के साथ मिलते जुलते हुए, तब जाकर उसका मन बदल जाए शायद। शादी के पहले कौन इस तरह यहाँ आकर रहेगा बेटा? माँ जी, आजकल हर लड़की भी चाहती है कि शादी करने से पहले वो अपने होने वाले ससुराल वालों को जान ले। अच्छा, तेरी नज़र में है क्या कोई ऐसी लड़की? हाँ, एक लड़की है तो सही, जो हमारे साथ यहाँ आकर रहने को तैयार हो जाएगी। तुझे लगता है कि शादी के पहले लड़का लड़की का यूं साथ रहना ठीक होगा? माँ जी, हम लड़की को यहाँ लाएंगे ज़रूर, लेकिन उसके कई सारे दायरे होंगे। हम शादी से पहले उसे और अनुज को कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे जो सही ना हो। तुझे लगता है इससे अनुज का मन बदल पाएगा? ये आखिरी मौका है हमारे पास अनुज को शादी के लिए मनाने का। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो शायद फिर हम कभी भी अनुज को नहीं समझा पाएंगे। अरे लेकिन तुझे लगता है कि वो लड़की इस घर में एक अच्छी बहू और अनुज की पत्नी की तरह रह कर अनुज का मन शादी के लिए बदल पाएगी? अब माँ जी, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ ना। अब ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि अनुज शादी के लिए मानता है या उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है शादी ना करने के लिए। ज्योति और कोमल ने यह फैसला लिया था कि ज्योति की बहन की सहेली बरखा इस घर में शादी से पहले उस तरह रहेगी जिस तरह एक बहू रहती है, क्योंकि बरखा भी कोई ऐसा ही घर ढूंढ रही थी जहां उसे अपने ससुराल को शादी से पहले जानने का मौका मिल सके। लेकिन इन सब के बीच ज्योति ने कई सारे नियम बता दिए बरखा के इस घर में रहने के लिए। अनुज, ये बरखा है जिसके बारे में हमने तुझे बताया था। ये आज से 2 महीने तक यहीं रहेगी, और 2 महीने के बाद अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो शादी की बात यहीं ख़त्म कर देंगे। क्योंकि शादी के पहले बरखा यहाँ रह रही है, इसलिए मैंने कुछ शर्तें रखी है जिससे तुम दोनों मर्यादा में रह सको। भाभी, आपको शर्तें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मन नहीं बदलने वाला और ना ही मैं बरखा के करीब आने वाला हूँ। मैं जानती हूँ कि आज से पहले शायद ही किसी घर में ऐसा हुआ होगा,
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हर शर्त को मानूंगी, किसी भी मर्यादा को नहीं तोड़ूंगी। बरखा बेटा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीद है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतर सकूं माँ जी। तो ठीक है, आज से ये तय रहा कि बरखा हमारे साथ रहेगी। बरखा, तुम गेस्ट रूम में अपना सामान रख लो। जी भाभी। अनुज, जाओ बरखा को गेस्ट रूम दिखा दो। मैं? हाँ तो तुम नहीं तो और कौन, जा। हाँ जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? अरे जा चल। सारा परिवार इसी कोशिश में था कि अनुज का शादी के प्रति नजरिया बदल जाए, लेकिन अनुज था कि अपनी मर्जी से टस से मस होने को तैयार नहीं था। ये रहा आपका कमरा। एक बात पूछूं? अब ये मत पूछना कि क्यों शादी नहीं करना चाहता। मैंने अपने कितने ही दोस्तों को देखा है शादी के बाद अपने माता पिता को, अपने भाई भाभी को छोड़ते हुए। मैं ये सब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता हूँ। मैं ये सब जानती हूँ, मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं नहीं कहती हूँ कि हमें शादी करनी चाहिए, वो तो हम बाद में सोच लेंगे, लेकिन हम दोनों दोस्त तो रह सकते हैं ना? दोस्त? अब मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती कि तुम मेरे दोस्त भी ना बन सको। अरे नहीं नहीं, तुम तो काफ़ी अच्छी दिखती हो, बिल्कुल कटरीना जैसी। क्या? मेरा मतलब है अच्छी दिखती हो ऐसे। हाँ, हम दोस्ती कर सकते हैं। थैंक यू। बरखा को घर में आए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन अनुज का अभी भी बरखा की तरफ कोई खास ध्यान नहीं था। उसे लग रहा था कि वो बस अच्छी बन रही है उसके परिवार के सामने। भाभी, आपको कैसे पता है कि ये अच्छी लड़की है? आपके सामने तो अच्छा बर्ताव ही करेगी ना। तो तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं जिससे पता चले कि ये अच्छी है या बुरी? अरे भाभी, आप उसकी परीक्षा लो, उससे काम करवाओ, उसे जाल में फंसाओ, फिर देखना उसका असली चेहरा कैसे सामने आता है। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। फिर हमें भी पता लग जाएगा कि ये हमारे साथ शादी के बाद रह सकती है या नहीं। अनुज के कहने पर ज्योति ने बरखा को परखने के लिए उस पर काम का बोझ डाल दिया। बरखा, आज हम सब ना बाहर जा रहे हैं, क्या तुम घर का काम संभालोगी आज? हाँ भाभी, कोई बात नहीं, आप सब जाइए, मैं सारा काम देख लूँगी। हमें आते आते रात हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूँगी भाभी। ठीक है, तो ये सारे हमारे कपड़े हैं और वहाँ रसोई में 2 दिन के बर्तन भी पड़े हैं। रोनी को शाम को पढ़ा भी देना। हाँ, और खाने में दाल चावल, पनीर की सब्जी, रोटी, रायता, पापड़, और हाँ थोड़ी सी पकौड़ी और मीठे में हलवा बना देना। ये सब इतना काम ज्योति बरखा को दे रही है। अरे ये सारा काम 3 दिन का है और ज्योति इसे 1 दिन में करने को कह रही है। ठीक है भाभी, मैं कर दूँगी, आप आराम से जाइए। अरे ज्योति, मैं ये कह रही थी कि अब चलिए ना माँ जी, बरखा ने कहा ना वो संभाल लेगी, चलिए। अरे इतना काम क्यों दे रही हो उसे? यही तो असली परीक्षा है माँ जी। अगर वो घर का सारा काम संभाल लेती है तो इसका मतलब है कि वो घर को अपना समझती है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये गुस्से से तो नहीं कर रही ना काम? अनुज ने कहा है कि वो नज़र रखेगा, इससे उसे भी पता चलेगा कि बरखा उसके लायक है कि नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए अब चलते हैं। बरखा के ऊपर इतने सारे काम को छोड़ने के बाद अनुज को पता था कि बरखा ज़रूर अपना गुस्सा दिखाएगी और इस घर का काम नहीं करेगी, इसलिए वो चुपके से उसके ऊपर नज़र रख रहा था। अब देखता हूँ ये क्या काम करती है। रसोई में जा रही है, अभी सारे बर्तन फेंक देगी, देखना। अरे ये तो सारे बर्तन साफ कर रही है। इतने सारे बर्तन देखकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा। अनुज पूरा दिन बरखा पर नज़र रखे हुए था, लेकिन बरखा घर को ऐसे संभाल रही थी जैसे उसका खुद का घर हो। अब रोनी के ऊपर तो ज़रूर चिल्लाएगी, इतनी देर से उसे तंग कर रहा है। रोनी आओ यहाँ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, आ जाओ। अरे वाह, आपने इतना सब बनाया है। और तुम्हारे लिए आलू का पराठा भी बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? अरे इसने तो पहले से सारा दिन इतना काम किया है, खाने के लिए इतना सब बनाया है, फिर भी रोनी को अपने हाथ से खिला रही है। आलू का पराठा इसके लिए अलग से बनाया है। इसके बाद तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। मम्मी पापा दादी को आज आने में देरी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, आपने अब तक खाना नहीं खाया। सब लोग आ जाए फिर सबके साथ खाऊंगी मैं। ये पूरे परिवार का इंतज़ार कर रही है, जबकि पूरा दिन इसने कुछ खाया ही नहीं। बरखा की इतनी कोशिश देखकर अनुज का दिल कहीं ना कहीं पिघल जरूर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था कि वो बरखा को पसंद करने लगा है। वो रसोई में खड़ा गाजर खा रहा था और अपनी भाभी से बात कर रहा था।
पूरा 1 महीना हो गया है बरखा को यहाँ रहते हुए। अब क्या कहना है आपका देवर जी? हाँ ठीक ही है लड़की, लेकिन मैं अब भी शादी तो नहीं करना चाहता। अरे अब क्या दिक्कत है? अरे क्या पता उसे हमारी प्रॉपर्टी से मतलब हो तो, शादी के बाद हम 2 भाइयों को अलग कर दे तो। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, आपकी ये तकलीफ भी दूर कर देते हैं फिर। मतलब अभी बताती हूँ आपको, आइए मेरे साथ बाहर। बस जैसा करती जाऊँ मैं वैसा ही आप भी करते जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप कैसे इसकी परीक्षा लेती हैं। ज्योति और अनुज जोर जोर से झगड़ा करने लगे, जिसे देखकर कोमल और मोहित भी बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? किस बात के लिए दोनों इतना लड़ रहे हो? क्या हुआ भाभी? इसे देखिए ना, कितना नुकसान करके आया है दुकान में। मोहित, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसे दुकान से बाहर निकाल दो। ये क्या बोल रही है ज्योति? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ज्योति कोमल और मोहित को आंख से इशारा करके समझा देती है कि ये सब नाटक है। अब हाँ, सही कह रही हो तुम ज्योति। मैंने इसे कितने मौके दिए, लेकिन अब ये दुकान में नहीं रहेगा। अरे तुम दोनों भाई हो, अभी तक अनुज की शादी भी नहीं हुई। नहीं, ऐसा मत करो। माँ जी कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। हाँ निकालना है तो निकाल लो। बरखा, तुम मुझसे शादी करोगी अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा तो? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे पति के पास पैसा होगा तो ही मैं शादी करूंगी। मुझे तो बस परिवार का साथ चाहिए। अगर परिवार के पैसे छोड़ने भी पड़े तो कोई बात नहीं। बरखा बेटा, तुमने तो ये बात कहकर हमारा दिल ही जीत लिया। सच में तुम इन सब की बातों को दिल पर मत लगाओ, सब लोग ना मजाक कर रहे हैं। बरखा हर तरह से इस परिवार के लिए सबसे अच्छी लड़की थी, लेकिन अनुज था कि वो अब भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। हाँ कुछ भी हो जाए झुकना नहीं। अरे तूने कहा है कि तू शादी नहीं करेगा तो इसी में अड़े रहना भाई। हाँ वो तो है, लेकिन बरखा जैसी और भी आ जाएंगी भाई, लेकिन तू जुबान से मत जाना। हाँ ऐसा है तो उसके साथ वक्त बिता, फिल्म में जा, ये भी कर सकता है। इस सब के लिए शादी की थोड़ी ना ज़रूरत है। हाँ ये बात तो है। अनुज को बरखा के करीब जाना अब अच्छा तो लगता था, लेकिन बात ये थी कि ज्योति की शर्तें इस बारे में उसे पता नहीं थी। बरखा, तुम आज फ्री हो तो हम फिल्म देखने चलते हैं। वो मैं नहीं, शादी के पहले बाहर फिल्में देखने जाना मना है। मैंने कहा था ना, कुछ शर्तें हैं बरखा की यहाँ रहने की। लेकिन भाभी फिल्म ही तो है। नहीं मतलब नहीं। ठीक है, यहीं साथ में बैठकर सोफे पे टीवी देख लेते हैं, आओ। नहीं, ये भी नियम के खिलाफ है, साथ में सोफे पे बैठना। अरे भाभी, आप और आपकी शर्तें। अनुज को अब बरखा के साथ वक्त बिताना तो था, लेकिन ज्योति की शर्तें इतनी थी कि अनुज बरखा के करीब जा ही नहीं पा रहा था। तुम बाजार जा रही हो? हाँ, कुछ सामान लेना था। आओ बाइक पर बैठ जाओ, मैं लेकर चलता हूँ। चलो। आप भाभी? हाँ, शादी के पहले नो बाइक पे बैठना। भाभी चलो देर हो रही है। अनुज के लिए अब इन शर्तों का पालन करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। ऊपर से अब तो बरखा के 2 महीने भी पूरे हो चुके थे। बरखा, तुम्हारे साथ ये 2 महीने कैसे पूरे हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन अफसोस है कि हमारे देवर जी को अब भी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मेरे मामा जी का बेटा बहुत ही होशियार है। भाभी अपने मामा जी के बेटे के बारे में बरखा को क्यों बता रही है? नहीं भाभी, आप अपने देवर के साथ धोखा नहीं कर सकती। अब अनुज को शादी नहीं करनी है तुमसे, तो मैं सोच रही थी कि... क्या सोच रही थी आप? अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं बरखा से कुछ भी बात करूं? शादी से पहले तुम बरखा की किसी भी बात में दखल नहीं दे सकते, ये भी एक शर्त है। अरे भाड़ में गई आपकी शर्तें। बरखा यहाँ मेरे लिए आई है और मैं उससे ही शादी करूंगा बस। और आपकी इन 10 शर्तों से परेशान हो गया हूं मैं। इसके साथ मत बैठो, खाओ मत, साथ में बात मत करो, कहीं जाओ नहीं। अरे मैं पसंद करता हूँ बरखा को, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आप लोग... सब लोग अनुज को देखकर हंसने लगते हैं। देखा देवरानी जी, आपसे कहा था ना कि जेठानी की 10 शर्तें ही आपके काम आने वाली है।